हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में ही पढ़ेंगे, पार्ट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 पढ़ेंगे क्या है, विद्युत धारा। कल मेरा यूनिट 1 समाप्त हो गया था। यूनिट 2 में पहला क्या है, ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर पढ़ेंगे। तो इसमें पहले दो हेडिंग बनना है, ओम का नियम, फिर धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर बनना है। तो पहले हम जानेंगे ओम का नियम। तो इसमें पहले ओम के नियम में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि नियत रहे तो चालक में उत्पन्न धारा आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I इक्वल टू B इक्वल टू आर आई। जहां इसमें R क्या है वो दिया गया है, जहां R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक सरल रेखा V अक्ष से ढलान tan थीटा इक्वल टू V अपान I नियतांक होता है। आई समझ में। उसके बाद फिगर समझ लीजिए, ये मेरा धारा बह रहा है I है और ये वेग V से बह रहा है। ये हो गया मेरा धातु चालक लगाई गई है एक, जिसका पॉइंट हमने मान लिया है P, इसका अक्ष मान लिया हमने O मान लिया है। सेम फिगर है, पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं। इसको ना समझ में आए कमेंट में पूछेगा, तुरंत हम रिप्लाई देंगे। तो अब इसमें ओम का नियम हम समझ गए क्या होता है, हमने बता दिया, परिभाषा भी लिखा हुआ था, फिगर बना हुआ था, दोनों बता दिए। समझ लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, बताएंगे आप। अब इसमें अगली हेडिंग आती है, ओम का नियम तो हो गया, यहाँ से आए यहाँ तक आपका हो गया। इसमें आता है धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। आपको यहाँ पर अब हेडिंग डालनी होगी, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर। ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको खुद करने हैं, खुद कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट पूछिए, आपको तुरंत बताएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट हेडिंग में। बच्चों उसके इसमें अगली हेडिंग आती है, सेल का विद्युत वाहक बल, और अगली हेडिंग इसमें है। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या है। पहले इसका हम फिगर समझ लेते हैं। इसमें यूनिट 3 के अंतर्गत आता है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। उसकी में आता है पहले हेडिंग बायो सेवर्ट का नियम। अब ये बायो सेवर्ट का नियम यही है, फिगर बनाइए, इससे टेढ़ा बनेगा आपका, जो कि इसमें आप बनाइए। उसके बाद थोड़ा डॉटेड कर दीजिए, नीचे ऊपर डॉटेड, बीच में डॉटेड नहीं रहेगा, बीच में कलर रहेगा आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद यहाँ से लगभग बीच से आप एक डॉटेड लाइन खींचिए। उसके बाद यहाँ पर एक पिंड दिखा दीजिए, इसको आप P नाम दे दीजिए। इसके बीच की दूरी स्मॉल r हो जाएगा। जहाँ से निकल रहा है उसको हम वो मान लेंगे, और वो मानने के बाद यहाँ पर हम धारा मान लेंगे। जहाँ धारा I से, जहाँ से मतलब डॉटिंग पॉइंट स्टार्ट हुई है, तहाँ से लेकर जहाँ तक, मतलब जहाँ से ऊपर स्टार्ट हुआ और जहाँ से नीचे, इसके बीच की दूरी को हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर लिख दिया हूँ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ से, और यहाँ की दूरी कितनी है, डेलियल दूरी इसकी है। इसको हमने क्या मान लिया कि क्या है, मान नहीं लिया, ये है आपका धारावाही चालक है आपका। एक इसका फिगर बना हुआ, बायो सेवर्ट का नियम ये बताता है, ये फिगर इसका है। पहले फिगर समझिए, इसके बाद इसका डिफिनीशन देते हैं, नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो अब देखेंगे हम उसमें अगला हेडिंग, उसमें है यूनिट 3 में है विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है। उसमें पहला हेडिंग है बायो सेवर्ट का नियम। उसमें हम देखेंगे बायो सेवर्ट के नियम में लिखा हुआ है, माना AB एक धारावाही तार है। आप लोग ग्राफ में देखिएगा, जो फिगर बनवाए हैं उस फिगर में आप लोग देखिएगा। माना AB एक धारावाही तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे खंड डिलियल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P है। तो बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार क्या बताते हैं, ये नंबरिंग में दिया हुआ है, नंबरिंग में दिया हुआ है। नंबर 1 में चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, तो फार्मूला बन गया B समानुपाती I हो गया। नंबर 2 है चालक खंड की लंबाई डेलियल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्या हो जाएगा, B समानुपाती डेलियल हो जाएगा। अगला है चालक खंड से बिंदु P तक के दूरी के वर्ग R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्या बन जाएगा, B समानुपाती 1/R स्क्वायर। अगला है
नंबर 4 है चालक खंड आर दूरी के बीच लगने वाले कोण थीटा की ज्या, जिसे साइन बोलते हैं, के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसका क्या हो जाएगा बी समानुपाती साइन थीटा। आप सब इसको नोट करिए, इसमें कुछ भी बचा हुआ है, जगह नहीं था, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसमें लगाते हैं आपको।